टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उनकी डिग्री से जुड़े विवाद को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC ने साल 1978 के BA के सभी DU रिकॉर्ड की पड़ताल का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने CIC के आदेश पर रोक लगा दी थी। आप खबर को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें खूब सपोर्ट करें। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप अपना कमेंट और अपने मुद्दों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप मुद्दा लिखेंगे तो अगला प्रोग्राम आज की बात के लिए आपसे निर्धारित किया जाएगा कि आप क्या सुनना और क्या जानना पसंद करेंगे। तो अब इस खबर पर हम निगाहें डालते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, हम आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने RTI अधिनियम के तहत 1978 में BA पास करने वाले छात्रों के दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के रिकॉर्ड के विवरण जारी करने संबंधित एक याचिका पर सुनवाई अगले साल टाल दी है। आप देखिए, DU का दावा है कि इस साल में नरेंद्र मोदी ने भी यह इम्तिहान पास किया था। देखिए, नरेंद्र मोदी ने भी DU के लिए एग्जाम दिया था और इस इम्तिहान को उन्होंने पास किया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला अब 3 मई 2023 को जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 15 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि DU की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और मामले में सुनवाई वो स्थगित कर दी गई। बता दें कि हाई कोर्ट DU की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग CIC के 21 दिसंबर 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयोग ने RTI कार्यकर्ता नीरज को DU से 1978 में BA पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड जांचने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को CIC के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही विश्वविद्यालय को इस मामले में कोई अन्य जवाब दाखिल करने से भी मना कर दिया था। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था क्योंकि मांगी गई जानकारी थर्ड पार्टी की व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए CIC का आदेश अकारण जल्दी में दिया गया था। ये साफ तौर पर बात निकल कर आ रही है कि CIC ने बहुत जल्दबाजी की और कोई कारण ना होने के साथ ही उन्होंने अपना जो आदेश है वो दे दिया था। उसमें कहा गया था कि पारदर्शिता कानून के तहत मांगी गई जानकारी में उन सभी छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है जो वर्ष 1978 में BA में थे, और चूंकि ऐसी जानकारी फिड्यूशरी, जिसको हम विश्वासृत होती है, उसको विश्वासृत शब्द बोला जाता है, फिड्यूशरी को विश्वासृत हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1978 में जो BA में थे और उनकी सूची विश्वासृत होती है, इसलिए ऐसे खुलासे से छूट दी गई थी। CIC ने अपने आदेश में DU के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के इस तर्क की यह तीसरे पक्ष की निजी जानकारी को बताया और इसको खारिज करते हुए DU को कहा था कि वह जांच की इजाजत दें। ये बात तो उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे बताया है कि उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया था। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया था 1978 में, और 1978 की हम बात कर रहे हैं कि उस दौरान क्या हुआ था, कैसे याचिका कहीं ना कहीं दी गई थी और उसको खारिज कर दिया गया। और आप देखिए कि 1978 में जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया था और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से नरेंद्र मोदी ने MA की डिग्री ली थी। 1978 में BA, 1983 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से MA की डिग्री की थी। उनकी MA की डिग्री के संबंध में भी एक विवाद हो चुका है। साल 2017 में गुजरात विधानसभा के साल 2017 में गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जयंती पटेल ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की डिग्री जिस पेपर पर उल्लेख किया गया है, उस समय MA के दूसरे साल में कोई पेपर हुआ ही नहीं था, कोई पेपर था ही नहीं, कोई पेपर ही नहीं था। साल 2016 में प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रधानमंत्री की MA के विषयों के नाम बताए गए थे। इसी बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जयंती पटेल ने लिखा था कि इन पेपरों के नाम में कुछ सही नहीं है।
जहां तक मेरी जानकारी है उस समय एमए के दूसरे साल में इन नामों का कोई पेपर नहीं हुआ करता था। आप देखिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, मैं जिस पर आज बात कर रहा हूँ, ये मुद्दा सीधा सीधा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने बीए के एग्ज़ाम दिए, एमए के एग्ज़ाम दिए, उस पर भी बवाल हुआ, उस पर भी डिग्रियां नहीं आई, पता नहीं क्या क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया आप समझ सकते हैं। तो एक प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम बालक, आम छात्र, मेरे और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। हमारे रिजल्ट कैसे रुक जाते हैं, हमारे एग्जाम पेपर पर जब हम देकर आते हैं तो जब रिजल्ट आता तो पेपर का नाम ही नहीं लिखा होता। वही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है, आप देखिए। लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी शांत हैं, प्रधानमंत्री आज भी शिक्षा व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आज भी शिक्षा व्यवस्था वैसी है जैसे 1978 में यानी कि नरेंद्र मोदी के समय हुआ करती थी, 1983 में यानी कि नरेंद्र मोदी के एमए के समय में हुआ करती थी। फिर क्या बदलाव हुआ है, हम कैसे विकसित हो रहे हैं, हम तो और गर्त में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना। मैं वही राजनीति विज्ञान विभाग में था, वो साफ तौर पर कह रहे थे प्रोफेसर कि मैं उसी विज्ञान विभाग में था जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि पेपर का नाम ही शामिल नहीं है। मैंने वहाँ 1969 से जून 1993 तक पढ़ाया। वो ये दावा कर रहे हैं कि 1969 से 1993 तक पढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषयों को लेकर मुझे साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि जानकारी है ही नहीं, उनका विषय था ही नहीं, कहीं छुपा हुआ था, साफ तौर पर वे कह रहे हैं। अब आप समझिए कि 1969 से लेके 1993 तक जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया है वो आज जिक्र कर रहा है कि उस समय ऐसा हुआ था। तो अब 1993 से लेकर हम 2022 में आ गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिए हैं, 21वीं सदी में है। सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहते हुए भी 8 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पहले रहे हैं गुजरात के। आप ये सोचिए, इतना भारत बदल गया है, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ बदलता है, हर एक सेकंड में। मैं भी आपसे दूसरी बात कहता हूँ, हर एक सेकंड में मैं भी कुछ दूसरी पोजीशन ले लेता हूँ। तो आप ये सोचिए कि हर एक क्षण, हर एक पल में हम कुछ ना कुछ बदले बदले दिखते हैं। तो आप वही सोचिए कि कितना लंबा समय हो गया, 1969 से 1993 2022 तक का पूरा सफर देखें तो इतना बड़ा सफर होने के बावजूद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही है जैसी नरेंद्र मोदी के समय में हुआ करती थी। क्योंकि भाई साहब का रिजल्ट नहीं आया, भाई साहब का रिजल्ट आने के बाद विषय नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा जब प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होता है। और प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं, सवाल तो ये उठता है ना। हमारे देश के शिक्षा मंत्री चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं, बताइए। हर एक छात्र कहीं ना कहीं ऐसे ही जूझता रहता है। आपको खास तौर पर आज मैं एक बात और बता दूं कि अभी CUET का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया गया था कि जो CUET का एग्ज़ाम निकालेगा उसका कहीं ना कहीं अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा CUET के तहत। लेकिन आप देखिए CUET का जब रिजल्ट आया तो अलग अलग रिजल्ट आया, पता नहीं किस तरीके का उन्होंने रिजल्ट जारी किया। किसी बच्चे के कम नंबर जिसके ज़्यादा आना चाहिए था, किसी के ज़्यादा नंबर जिसके कम आना चाहिए था। आप ये सोचिए कि CUET आप इतना सरल कर देते कि जो बच्चा आज इस एग्ज़ाम में जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जिसका एडमिशन नहीं हो पाया, जो बच्चा सच में उसके काबिल था एडमिशन के, उसका नहीं हो पाया और रोते रोते रह गया। लेकिन आप ये देखिए उन बच्चों का सिलेक्शन भी कर दिया गया है जो बच्चे सच में उस लायक नहीं थे। पता नहीं पर्सनलाइज किया गया, क्या किया गया, नॉर्मलाइजेशन किया गया, ये क्या होता है। आप डायरेक्टली 200 नंबर का पेपर करवा रहे हैं, 400 नंबर का पेपर करवा रहे हैं। उस पेपर में आप डायरेक्टली नंबर दीजिए ना कि 200 में से 193 नंबर, 200 में से 90 नंबर, और डायरेक्टली आप कट ऑफ निकालिए। लेकिन पता नहीं आपने किस तरीके की कट ऑफ निकाली, और कट ऑफ निकालने के बाद कई सारे बच्चों से मैंने बात की, वो आज विलख कर रो रहे हैं। ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है। आप इस विषय में क्या कहेंगे, पूरे मामले को सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।